दोस्तों बीएससी ने जो नए अपडेट दिए हैं, जो आपको जबरदस्त काम लग सकते हैं अगर आप लोग इंडस्ट्री देख के कंपनी एनालिसिस करते हो और अगर आपका ध्यान इंडस्ट्री पे प्रॉपर है तो ये जो नए अपडेट से बीएससी के आपको जबरदस्त दोस्तों काम लग सकते हैं। दोस्तों बरसों से हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो इंडस्ट्री होती है उनको बारीकी से देखते हैं। जैसे वैसे कोर सेक्टर देखा जाए तो 8 कोर सेक्टर होते हैं, पर उन 8 कोर सेक्टर को हम प्रॉपरली अगर हमें समझना है तो उन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है। तो अब तक जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, इनिशियली जब हम रिसर्च करते थे तो कुछ 60-70 सब सेक्टर होते थे। जैसे ऑटो एक सेक्टर था, जैसे आपका एफएमसीजी एक सेक्टर हुआ, केमिकल एक सेक्टर हुआ, राइट। अलग अलग जो सेक्टर होते थे ऐसे 70 सब सेक्टर हुआ करते थे। दोस्तों अभी तक पिछले 10 सालों में सेक्टर धीमे धीमे बढ़ते हुए, क्योंकि बहुत से सेक्टर स्प्लिट हुए। जैसे पहले बैंकिंग फाइनेंस में आता था, फिर बैंकिंग अलग हो गया। अभी तो आपके लिए अच्छा है, एक फाइनेंस और बैंकिंग ये दोनों डिफरेंट इंडस्ट्री हुई, तो दोनों को अगर आप अलग तराजू में रख के रिसर्च करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो पिछले 10 साल में हमने ऐसे कई चेंजेस देखे जिसने रिसर्च को और आसान कर दिया। लेकिन कल माय गॉड जो नया अपडेट आया है दैट्स अमेजिंग। चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्या अपडेट है। हम लोग जब देखते थे तब 70 थे, कल तक 126 सेक्टर थे, करीबन राउंड फिगर 130 सेक्टर। लेकिन अब वो 126 में से कई अनप्रोडक्टिव सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया है और नए सेक्टर करीबन 70 सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। आपका सेक्टर का लिस्ट 170 पहुंचता है। सेक्टर आपके बढ़ गए पर आपका काम आसान हो गया। कैसे? पहले बैंक था, अब प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक दो हो गए, तो फायदा होगा कि नहीं, राइट। ऐसे ही बहुत से सब सेक्टर है। आइए दोस्तों हम लोग इसकी संक्षेप में बात करें। जहां पे ये मैंने प्रीवियस इंडस्ट्री सब लिखी हुई है, लेट मी जूम इट ताकि थोड़ा बड़े आपको दिखाई दे दूर से। दोस्तों ये अलग अलग इंडस्ट्रीज थी जिसपे हम लोग अभी तक रिसर्च करते थे, तो हमें ये काम लगता था। मेरे को अगर ये जानना था कि एग्रो केमिकल ग्रोइंग सेक्टर लगता है, मुझे एग्रो केमिकल में इन्वेस्ट करना है, तो कौन सी कंपनियां हैं, तो मैं एग्रो केमिकल में जाता हूँ बीएससी में और मुझे पता चलता है दिस 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 इंडस्ट्री आर गुड। हमको ऐसे पीआई मिली बरसों पहले। एयरलाइन इंडस्ट्री जब हम रिसर्च करते थे तब नहीं थी, फिर ऐड हुई। और एयरलाइन में आपको पता है जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब एयरलाइंस इसके अंदर आती थी, राइट। तो ये इंडस्ट्री के सेगमेंटेशन से आपका रिसर्च फोकस्ड हो जाता है। तो अभी तक की ये सब कंपनीज थी अराउंड, एज आई हैव रिटन हियर, 123 सेक्टर, राइट। अब कई सेक्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया है और कई नए सेक्टर को इंक्लूड किया है इसमें। तो हम देखेंगे कहां पे चेंजेस आया है। जैसे न्यू इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताया 170 के करीब हो चुकी है, पर क्या है, चलो दोस्तों उस पर नजर करें हम जरा। इंक्लूडेड कौन से सेक्टर है और एक्सक्लूडेड कौन से है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया जो सेक्टर था, राइट, जिसमें आपका एप्पल आता था, अब ये सेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया है। पर इसके बदले दूसरा सेक्टर बिल्ड कर दिया है जो और फोकस्ड है। तो उसमें उसके रिलेटेड ही कंपनी आएगी, तो इसकी वजह से आपका क्या होगा दोस्तों, फोकस और बढ़िया हो जाएगा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, राइट। सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में आपके कुछ और सेक्टर आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पहले एरोस्पेस था, एरोस्पेस को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्योंकि एरोस्पेस में अभी डिफेंस भी ऐड कर दिया है, राइट। पहले जैसे एरोस्पेस में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल HAL कंपनी थी, राइट। अब बहुत बार मुझे याद है, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जलंधर से विनोद पैसी जी ने, जब हम डिफेंस पे रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने टकोर किया था 2-3 बार कि पीयूष भाई आप लोग HAL को क्यों नहीं लेते हो डिफेंस में। देखो अभी HAL डिफेंस का एक पार्ट है, पर HAL को गिना जाता है एरोस्पेस में। अब हम अगर उसे डिफेंस में रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर देखो ये जो आपके लॉजिक्स है ये सब लॉजिक्स बराबर है, ऐसे ही धीमे धीमे सेट होगा।
अब देखो नया सेक्टर बन गया है एरोस्पेस एंड डिफेंस, सो कांग्रेचुलेशन विनोद भाई, हो गया ना ये सब सेट, राइट। तो देखो हर चीज धीमे धीमे होती है और ये लोग भी उसके पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो बीएससी का मैंने वैसे ही 1 तारीख मैंने कांग्रेचुलेशन बोल ही दिया है उनको, क्योंकि ये चीज से वो लोगों का कंफ्यूजन रिमूव कर रहे हैं और वो और काम को आसान कर रहे हैं। जैसे पहले दोस्तों एयर कंडीशनर सेगमेंट था ही नहीं। अब आप जब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट करते हो तो हेवल्स होता है। अब हेवल्स और वोल्टास का धंधा का दूर दूर कोई लेना देना नहीं, और फिर भी हेवल्स एंड वोल्टास आर सेम, राइट। साथ में वर्लपूल, अब हो सकता है वर्लपूल वॉशिंग मशीन में ज्यादा हो, एयर कंडीशन में हो वोल्टास। तो मेरे को जानना है, देखो जो आपका जो वॉशिंग मशीन है वो पेनेट्रेटेड है इंडिया में, लेकिन एसी अभी पेनेट्रेटेड नहीं है, उसकी बहुत जगह है इंडिया में बाकी। तो मेरे को तो ये एसी की कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो देखो एयर कंडीशन का नया सेक्टर आ गया, राइट। दिस इज इंक्लूडेड सेक्टर, राइट। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, पहले एल्यूमिनियम अकेला था, कॉपर था, जिंक था, तीनों अलग थे। अब तीनों है तो मिनरल, राइट। अब इन्होंने क्या किया, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, क्योंकि देखो वैसे भी एक दो कंपनियां हैं, जिंक में एक हिंदुस्तान जिंक आ गई, कॉपर में हिंदुस्तान कॉपर। अभी वो एक एक कंपनी का क्या रिसर्च करेंगे, ये सब क्लब हो गया तो आपको भी पता चलता है, चलो मैं इनमें से किधर निवेश करूं। अम्यूजमेंट पार्क ये सेक्टर दोस्तों था ही नहीं। अब आपका वंडरला किस में आता था पहले, अदर लेजियर में। तो अदर लेजियर में तो दूसरे भी सेक्टर होंगे, अगेन कंफ्यूजन। तो वंडरला, निको पार्क, इवन डेल्टा कॉर्प जो पहले डाइवर्सिफाइड में आता था वो भी इसी में आ जाएगा, अम्यूजमेंट पार्क में, अदर रिक्रिएशन, राइट। सो दिस इज ग्रेट, ये आपको हेल्प करेगा, राइट। एनिमल फीड था ही नहीं, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग अवंती फीड में निवेश करते हो, राइट। एक और दूसरा मैं नाम भूल गया कंपनी का, पोल्ट्री फार्म रिलेटेड कंपनी है ना, तो पोल्ट्री फार्म की फीड करती है, राइट। अब ये सब कंपनियां बिछड़ी हुई थी अदर फूड प्रोडक्ट में। अब अदर फूड अलग है, एनिमल फीड अलग है। देखो एनिमल फीड अलग बन गया, इट विल हेल्प यू। ऑटो एंसिलरी निकल गया, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट आ गया, दैट्स ग्रेट, राइट। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो बैंक्स थी, बैंक्स आर एक्सक्लूडेड। और बाप रे, बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, बैंक के बदले दोस्तों प्राइवेट बैंक्स आ गई है। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक अब आप प्रॉपर कर पाओगे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बैटरीज का कोई सेक्टर ही नहीं था। अब लोगों को जानना है यार, बैटरी में निवेश करना है, आने वाले समय की ये इंडस्ट्री है। अब देखो यहाँ पे ये जो बैटरी है, ये बैटरी की कंपनियां हुई, यानी ये कौन सी बैटरी हुई, एवर रेडी और वैसी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में आती है, राइट। अब बैटरीज इधर आ गई, पर ऑटोमोबाइल की बैटरी में मेरे को इंटरेस्ट है। तो देखो ऑटोमोबाइल बैटरी का अलग सेक्टर, ग्रेट। बेरिंग्स, बेरिंग्स को मैं इंडस्ट्रियल गुड में रखूंगा, नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियल गुड एक डिफरेंट है, बेरिंग इज डिफरेंट, पर ऐसा नहीं था। अब हम आपको कहते थे जब आप इंडस्ट्रियल गुड करते हो कि दोस्त बेरिंग को अलग रखना, क्योंकि बेरिंग एक बड़ा सेक्टर है। देखो इन्होंने ही अलग करके दे दिया आपको, सो दैट्स ग्रेट, है कि नहीं। बोलो सही बताओ, भी इतना देख के खुशी हुई कि नहीं, राइट। ये बहुत जबरदस्त काम लगेगा, समझ लो। इससे आप जो एनुअल रिजल्ट अभी प्रेजेंट करने वाले हो जून में मुंबई में, वो और बेहतरीन और फोकस्ड होगा, और आपका जो एक्सेलरेटर है ये और प्रेस होगा वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे। कार्बन ब्लैक कोई काम का सेक्टर नहीं था, अभी कार्बन ब्लैक आर इज लेसर यूज, राइट। अभी ये इसका अलग सेक्टर होना जरूरी नहीं है, पहले जब वो नॉर्मल टीवी आते थे तब ठीक था। सेक्टर इज आउट, एक्सक्लूडेड। कॉमर्शियल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सक्लूडेड, खाली स्टेशनरी का एक सेक्टर आ गया, एक कॉमर्शियल प्रिंटिंग का अलग आ गया, दोनों अलग। कॉमर्शियल ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउट। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग वाज अ वेरी बिग सेक्टर। अब जब लोग इसका रिसर्च करने बैठते थे तो पागल होते थे, 100 कंपनी, अरे बाप रे। अब 100 कंपनी तो ठीक है, पर इसमें 100 कंपनी में भी बहुत मिक्सचर था। अब एल एंड टी का कंपैरिजन ऐसी कंपनियों पीएनसी के साथ जैसे होता था, पीएनसी इंफ्रा, बहुत दूर दूर लेना देना नहीं है, राइट। एल एंड टी का कंपैरिजन एल एंड टी जैसों से होना चाहिए, राइट। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इज एक्सक्लूडेड, और इसके बदले सोचो जस्ट, रोड बनाने वाली अलग कंपनी आ गई, रियल एस्टेट की अलग कंपनी आ गई, कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग की अलग कंपनी आ गई, अलग सेक्टर आ गया। सो इट इज गोइंग टू हेल्प। कंस्ट्रक्शन मटेरियल,
देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज आउट, केबल एंड इलेक्ट्रिक्स ऐड हो गया। आप देखो, याद करो पहले केबल एंड इलेक्ट्रिकल था क्या? देखो मैं बताता हूँ केबल एंड इलेक्ट्रिकल में क्या आता है। लेट मी ओपन केबल एंड इलेक्ट्रिकल्स, ये नहीं था सेक्टर यार। अब देखो अभी केबल एंड इलेक्ट्रिकल में आपका अल्ट्रा कैब, पॉली कैब इसमें आ गया। पहले ये अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता था, फिनोलेक्स केबल इसके अंदर आ गया, राइट। तो ये केबल्स की कंपनी। अभी आपको बोलूंगा मैं चलो अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का रिसर्च करो, क्या समझ में आएगा ये नाम से? और केबल समझ में आएगा ना, राइट। सो दैट्स ग्रेट। कास्टिंग एंड फोर्जिंग नहीं था, ये एक नया सेक्टर ऐड हो गया। सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं था दोस्तों, देखो ये एक नया ऐड हो गया, राइट। अभी सिविल कंस्ट्रक्शन में भी कुछ कंपनीज आती है जो पहले हम रखते थे इसको कंस्ट्रक्शनिंग और इंजीनियरिंग में, राइट। अभी ये एनसीसी, आरपीपी इंफ्रा, आईटीडी सीमेंट, जेएमसी प्रोडक्ट, देखो ये सारी जो कंपनियां हैं ये किसमें आएगी? गायत्री प्रोजेक्ट, पीएनसी इंफ्रा। देखो डीबीएल, दिलीप बिल्डकॉन, ये किसमें आता था पहले? रोड्स में, राइट। ये सिविल कंस्ट्रक्शन में आ गया, करेक्ट। अब कॉम्प्रेसर एंड पंप नहीं था, अरे ये भी बहुत काम का सेक्टर है। कॉम्प्रेसर एंड पंप ये नहीं था, पर ये आ गया है भाई अभी। कहाँ गया कॉम्प्रेसर एंड पंप? देखो पंप्रेशर एंड पंप्स में कौन सा कंपनियां हैं? स्पेशली पंप्स की कंपनी, जैसे सबसे बड़ी कंपनियों में केएसबी, राइट, शक्ति पंप, इंगररेंट, किर्लोस ब्रदर, रोटो। तो ये सब प्रॉपर पंप्स की कंपनियां हैं। तो भी आपको पंप की कंपनियां जानने का, पहले ये इंडस्ट्रियल गुड में आती थी। अभी देखो यार इंडस्ट्रियल गुड कितना बड़ा सेक्टर हो जाएगा, फोकस नहीं था पहले। नाउ दिस इज वेल बेटर टाइप ऑफ रिसर्च। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग, बता दूं मैं आपको, आईटी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर इज आउट और इनका नाम क्या हो गया है? कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग। तो इसके अंदर आपकी टीसीएस और ये सब आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन व्हीकल की कंपनियां, देखो ये कहाँ था यार, ये अभी ये सेक्टर भी काम का है, बराबर कि नहीं? आपको जानना है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन व्हीकल में कौन सी कंपनियां है। देखो जैसे एस जैसी कंपनियां जो है, पहले ये आपके कॉमर्शियल व्हीकल में आती थी, अब सही में ये कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, देखो क्रेनेक्स, एस इसमें आ गया ना, बीएमएल। अब बीएमएल आता था इधर कॉमर्शियल व्हीकल में, राइट। ये है कंस्ट्रक्शन व्हीकल की कंपनियां। सो नाउ इट्स इजी डन। इनके अलावा मैं वापस यहाँ पे डी पे आ गया, चलो डिफेंस इज आउट। और क्या इंक्लूड हो गया? एरो एंड डिफेंस। डिपार्टमेंट स्टोर निकल गया यार, डिपार्टमेंट स्टोर इज आउट, आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। तो फिर डिमार्ट किधर चला गया? वो बहुत ही स्मार्ट सेक्टर में गया है, मैं बताता हूँ अभी। डिपार्टमेंट स्टोर से भी वो फोकस्ड है। अभी आपको प्रॉपर पता चलेगा रिटेल क्या है नए एनालिसिस में, राइट। यहाँ पे ओके, डिपोजिटरीज था क्या? अभी ये फाइनेंस में आता था, देखो अभी डिपोजिटरीज में सीडीएसएल, क्लियरिंग हाउसेज एंड अदर इंटरमीडिएटरीज। तो देखो ये सीडीएसएल इसके अंदर। डीजल इंजन था ही नहीं, ये डीजल इंजन की कंपनी आ गई। डाइवर्सिफाइड कॉमर्शियल सर्विस, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, ये नहीं था। देखो डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में जो एफएमसीजी की कंपनियां डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, देखिए so smart work they have done. ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, H&D फूड्स, है ना। सो दैट्स ग्रेट। पर्सनल प्रोडक्ट में ये सब नहीं है। पर्सनल प्रोडक्ट में कौन आएंगे आपके जो पहले थे? मरीको, राइट। सो इट इज गुड दैट दे आर डाइवर्सिफाइड। एफएमसीजी, डाइवर्सिफाइड रिटेल, चलो बताओ अभी मेरे को ये डाइवर्सिफाइड रिटेल यानी क्या? जो रिटेल करते हैं पर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, दैट रिटेल इज टोटली डाइवर्सिफाइड। सो सी व्हाट इज डाइवर्सिफाइड रिटेल, है ना, स्मार्ट चीज डाइवर्सिफाइड रिटेल, देख लो इसको। दिस इज योर डाइवर्सिफाइड रिटेल। वीमार्ट, शॉपर स्टॉप, डीमार्ट। तो डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है ये क्या है? डाइवर्सिफाइड रिटेल है, राइट। और वो आपका जो आता था ना, टाटा का क्या नाम है? ट्रेंड, स्पेशलिटी रिटेल था। तो लोग बोलते थे यार ये डिपार्टमेंट स्टोर वो स्पेशलिटी रिटेल कुछ मैच नहीं कर रहा है। अभी मैच कर रहा है क्या? दिस इज डाइवर्सिफाइड रिटेल एंड दोज आर स्पेशलिटी।
करेक्ट। सो नाउ डाइवर्स डाइज एंड पिगमेंट का अलग कंपनी बन गया, ये भी एक अच्छा हो गया। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि केमिकल में डाइज एंड पिगमेंट का कंपनी कौन सा है, क्योंकि देखो हर सेक्टर का सब सेगमेंट का भी ग्रोथ अलग अलग होता है, राइट। सो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई हियर इन द सेम वे। इफ आई अगेन मूव हियर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज आउट, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंफ्यूजन सेक्टर था ये, अभी ये प्रॉपर हो गया, राइट। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इज आउट, इसके बदले भी कुछ सेक्टर आए, पर हम डायरेक्ट ई में आए तो ई लर्निंग काम का है ना, अभी आने दो बाईजू को, इधर ही तो आने वाला है वो, राइट। तो कितना काम लगेगा, देखो ई लर्निंग एक अलग सेक्टर है, प्रॉफिट फ्रॉम इट किधर आएगा, इधर ही आएगा ना, ई लर्निंग, राइट। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, झूठ से नहीं बोलने का ना, नहीं तो क्या है, अभी पता है बाबा रामदेव पे क्या होता है बार बार, राइट। ऐसा क्लेम अपने पे नहीं आना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रोड्स, ओके। न्यू सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मीडिया तो है पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था ना, पहले जैसी कुछ कंपनियां थी जो अदर इलेक्ट्रिक गुड्स में आती थी, जिसमें आपकी कंपनियां एडोरवेल्ड, राइट, फिर कुछ दो तीन मैं कंपनी के नाम भी भूल गया अभी तो। जबरदस्त बीच में ग्रोथ आया था जब चाइना ने अपनी प्रोडक्ट को बैन, उनकी प्रोडक्ट को बैन किया था और इंडिया में ग्रोथ आया था। देखो दिस आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्क्वेंट, साइबर मीडिया, राइट, जीओवी, एनओडब्ल्यू। तो अभी तो ये इमर्जिंग है, अभी इसमें बहुत कंपनियां नहीं है, पर कल यहाँ पे अच्छी कंपनी आएगी। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, लो अभी आ गया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग था, ये इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, देखो दोनों में फर्क क्या है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, शब्दों पे की माया जाल है। क्या प्रोडक्ट है, प्राज इंडस्ट्री, गुजरात अपोलो पाइप्स, इंडियन ह्यूमिंग, बराबर याद है ना, वो सीमेंट क्या पाइप्स बनाते थे, गुजरात अपोलो। तो ये सब प्रॉपर है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट। और उसी प्रकार से इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो नया बनाया, देखो उसमें कौन है, सब सद्भाव, एचसीसी, राइट। सो दिस इज ग्रेट, एनबीएफसी, एनबीसीसी भी इसी के अंदर आ गया, बराबर ना। तो दिस इज रियली हेल्पफुल, मेरे को लगता है ये आपको बहुत काम लगने वाला है। ई रिटेल, ये तो यार जोरदार काम का सेक्टर है, क्योंकि आने वाला समय ही रिटेल का है। एक आपने पहले कौन सा रिटेल देखा, देखा ना पहले एक रिटेल, कौन सा था, डाइवर्सिफाइड रिटेल। अभी ये आया ई रिटेल, मतलब ऑनलाइन रिटेल करने वाली कंपनियां। चलो देखो ई रिटेल और ई कॉमर्स, आपकी कुछ कंपनियां है इसमें, देखो नाइका जो अभी लिस्ट हुई, आईएसएफटी, जोमाटो, कार ट्रेड, ये सब किस में आएगी, ई रिटेल में आएगी, करेक्ट। तो या अगेन यूजफुल। एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म, आपका बीएससी एनएससी किधर आने वाला था, एमसीएक्स किधर आने वाला था, अभी उसको रखते थे फाइनेंस में। तो फाइनेंस में भी ये फाइनेंस सेक्टर है, पर फाइनेंस में भी ये कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ दिस इज प्रॉपर एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म। एक्सप्लोसिव, जैसे प्रीमियर एक्सप्लोसिव जैसी कंपनियां है जो प्रॉपर एक्सप्लोसिव में काम करती है, तो इधर एक्सप्लोसिव में आ गई, राइट। सो आई थिंक यूजफुल लग रहा है ना सब कुछ। ये फाइबर एंड प्लास्टिक ये आउट हो गया, क्योंकि फाइबर एंड प्लास्टिक कंफ्यूजन सेक्टर, जो कुर्सी बना है वो भी ये सेक्टर में आता था, राइट। अब जो कुछ और प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाते थे वो भी इधर आते थे, आउट। फाइबर और प्लास्टिक पूरा निकल गया है। फाइनेंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी, ये निकल गया है पर नाम थोड़ा चेंज होके ऐसा ही है, बराबर है। इसको तो निकाल ही नहीं सकते ना, सबसे बड़ा सेक्टर है। फूड एंड ड्रग रिटेलिंग, यार दो कंपनी गिनके थी और अपने को अलग रिसर्च करना पड़ता था, आउट। फुटवेयर आउट हो गई यार अपनी, रिलैक्स, वेल्थ क्रिएटर कंपनी निकाल दिया इन लोगों ने, स्मार्ट काम किया है। लेकिन फुटवेयर से निकल के ये लोग लेदर से पे आए हैं, क्योंकि देखो लेदर का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं, लेदर का एक्सपोर्ट बैन करते हैं, तो इफेक्ट किधर आती है, आपको पता चलना चाहिए, लेदर से रिलेटेड है। अभी क्या हो गया,
बताने दो आपको, ये लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट आ गया। तो फुटवेयर है, पर अभी क्या नाम हो गया फुटवेयर का? लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट। फर्नीचर, फर्निशिंग, पेंट में तो बहुत कंफ्यूजन था। हम आपको कहते थे यार तुम कजारिया सिरामिक, मतलब सिरामिक की कंपनियां भी इसमें रखना, एशियन पेंट भी इसमें रखना और एसएफएल भी इसमें रखना, शीला फोम वो आपकी गद्दे वाली कंपनियां, राइट। अभी तीनों का रॉ मटेरियल अलग, तो कैसे रख सकते हैं? पर देखो अभी अलग कर दिया। अभी तक आपको अलग रिसर्च करना पड़ता था, अब इन्होंने ही अलग कर दिया, पेंट अलग, फर्निशिंग अलग। गुड, राइट, सो दैट्स ग्रेट। दूसरा जो एडिशन हुआ है फास्टनर, ये अब देखो बहुत अच्छा काम हुआ। अब जैसे सुंदरम फास्टनर नाम की जो कंपनी है, फास्टनर एक अच्छा सेक्टर है, पर अभी इसको ऑटो इंसिलरी में रखते हैं। फास्टनर ऑटो इंसिलरी में काम लगता है, दूसरे में भी काम लगता है, राइट। तो ये फास्टनर को अलग कर दिया, ये अच्छा किया। फेरो एंड सिलिका मैग्नीज का अलग सेक्टर, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, सारे गामा पीवीआर नॉक्स किधर जाएगा? आ गया। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। आप लोग बोलते थे पीयूष भाई फिनटेक की कंपनी बताओ। अरे फाइनेंस में ही आती है, पर फिनटेक अलग है। अभी आपको दिमाग लगाना पड़ता है, फिनटेक कंपनी है कौन सी? ये लो इन्होंने अलग कर दी। बोलो मेरे को, चलो पॉज करो वीडियो, फिनटेक में कौन आएगा? पॉलिसी बाजार आएगा क्या? हम्म, दिमाग में जोर नहीं देने का, देख लो इधर आ गया फिनटेक। पार्टी हो गई है तो एकदम पार्टी वाला काम हो गया। पेटी है, मतलब इसको तो हटाओ यार बाजू। पॉलिसी बाजार, सुविधा, ये सब कौन है? फिनटेक है, राइट। याद है जब आप लोग बहुत फिनटेक के पीछे पड़े हुए थे, हमने क्या कहा था? और धंधा बंदा सब मस्त करेंगे फिनटेक, और प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि जितनी हवा है वैसे प्रॉफिट हो रहे होंगे। कौन सी कंपनी ने कमा के दिया वो बताओ इधर? कोई भी सेक्टर के नीचे पागल नहीं हो जाने का, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रखने का, प्रॉफिटेबिलिटी देखने की, राइट। फर्नीचर, होम फर्निशिंग एंड फ्लोरिंग आ गया, देखो नाम बदल गया इसका। तो ये फर्नीचर, होम फर्निशिंग और फ्लोरिंग, तो इसमें एसएफएल और कजारिया आएगा। डन। चलो अभी यहाँ पे और गिफ्ट आर्टिकल निकाल दिया। अरे क्या यार, एक हनुम टॉय नाम की कंपनी थी और एक अलग सेक्टर। लोग बोलते थे हनुम टॉय ले लो, एलएनटी बनने वाली, बन गई एलएनटी। अरे यार पूरा गिफ्ट आर्टिकल तो हमारे इंडिया में उपलब्ध ही नहीं है, हम सब चाइना से मंगवाते हैं, राइट। अभी जस्ट कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली गिफ्ट आर्टिकल टॉयज और उनके लिए, कि जो इंडिया में प्रोड्यूस करेगा। देखो अपने तो गांव गांव में ये खिलौने बिकते हैं, तो बहुत प्रमोट किया लोकल टॉयज को। आप बनाते हो, चलो धंधा करो, आपको सपोर्ट दिया जाएगा, तब जाके सेक्टर बढ़ते हैं। लेकिन अभी ये सेक्टर तो पूरा खत्म है। अच्छा है इसको निकाल दिया। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर सर्विसेज, मेरे को बहुत बार लोग बोलते थे अरे यार पीयूष भाई मैं भूल जाता हूँ, ये डॉक्टर लालपत लैब किस में आएगा, फैसिलिटी में कि सर्विस में? अगर वो इधर आएगा तो वो अपना अपोलो हॉस्पिटल किधर आएगा? होता था ना, कंफ्यूजन रिमूव। बराबर, अभी हॉस्पिटल नाम का अलग सेक्टर आ गया है, राइट। बहुत अच्छा किया ये। सो हेल्थ केयर फैसिलिटीज सर्विसेज आर रिमूव, हेल्थ केयर सप्लाईज आर रिमूव, होटल्स आर रिमूव। पर होटल रिमूव नहीं कर सकते, ये बड़ा सेक्टर है और आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी इंडिया में पोसाता नहीं है ये होटल, लेकिन कल का सेक्टर है, तो होटल को रिसोर्ट के साथ क्लब कर दिया, राइट। पहले क्या होता था, आपका महिंद्रा हॉलीडेज अलग में, ये अलग में, ऐसा थोड़ी ना चलता है, राइट। देखो अभी, और मैं थोड़ा आगे इधर बढ़ू, आपका एफ और जी में देखो, एफ तो हमारा बात हो गया, जी क्या काम किया है यार, गारमेंट्स एंड एपरल्स। मेरे को एक बहुत बुरा लगा था यार, एक मीटिंग में हमने बताया था कि टेक्सटाइल की कंपनियां कैसे इतनी बड़ी बड़ी थी, निफ्टी की राजा थी। एक समय था जब निफ्टी में सब टेक्सटाइल की कंपनियां थी, अभी वो सब आउट हो गई, क्योंकि बिजनेस नहीं बढ़ा। तो हमको किसी ने मीटिंग में ये कह दिया, अब बहुत बड़े सीनियर व्यक्ति है कि पेज इंडस्ट्री भी इसी सेक्टर की है, उसने वेल्थ क्रिएट करके दिया, और तुम बोलते हो वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, राइट। अभी हमें उनके लिए रिस्पेक्ट है, उनके लिए हर एक के लिए रिस्पेक्ट है, जो भी हमारे सब सीनियर है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि भी इनको पता नहीं है कि पेज इंडस्ट्री अप्रैल में आए, राइट कि नहीं?
बीएससी ने मेरे सुन ली, अब मेरे को समझाने का जरूरत नहीं है। गारमेंट एंड एप्रल को अलग कर दिया है, तो अभी गारमेंट एंड एप्रल में कल ये झगड़ा नहीं होगा, कल आपके साथ भी हो सकता है, राइट। देखो प्रॉपर रिसर्च करोगे, कुछ लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे तो आपका और उनका आर्ग्यूमेंट तो होगा। अपने को आर्ग्यूमेंट में पढ़ने का जरूर नहीं है, तुम करो जो तुमको करना है, हम करेंगे हमको जो करना है। इधर देखो हो गया सेटअप अभी कंप्लीट। नाउ यू कैन से गारमेंट्स एंड एप्रल्स आर दिस, राइट। हम लोग भी तो केपीआर में इन्वेस्ट करते हैं, तो किधर आएगा, इधर ही तो आएगा, राइट। सो ये बहुत बढ़िया काम किया है। गैस ट्रांसमिशन, अब इसका नाम क्या था, अदर यूटिलिटीज। अरे अदर यूटिलिटीज कैसे समझ में आएगा, सीधा रखो गैस ट्रांसमिशन। देखो अभी गैस ट्रांसमिशन में आपकी कौन सी कंपनी आएगी, बोलने की जरूरत थोड़ी ना है ना, आपकी वही सब आईजीएल, एमजीएल, गेल, सब गैस ट्रांसमिशन, राइट। जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस, पहले ये भी अदर एप्रल। अब सोचो मैं पेज को और टाइटन को साथ में कंपेयर करता हूँ, सही है क्या, दोनों अदर एप्रल था, लेकिन ये प्रॉपर बाइफर्गेशन है। पेज, लक्स, ये सब गारमेंट्स एंड एप्रल्स है। टाइटन और सब ज्वेलरी के शोरूम ज्वेलरी में आएंगे। नाउ इट्स प्रॉपर। आप लोग कंफ्यूज होते थे बोरोसिल को मैं किसमें रखूं, लो हो गया अलग। पहले वो हाउसवेयर में आता था, ये ग्लास कंज्यूमर के, ग्लास इंडस्ट्रियल के, दोनों को अलग कर दिया है। आपकी दूसरी एक कंपनी है ना गुजरात की, बहुत कंफ्यूजन था लोगों को, ये अदर इलेक्ट्रिक गुड नहीं है, ये वो कांच का बनाती है, लो कांच अलग आ गए, राइट। वैसे ही चलो थोड़ा और में, हाँ एच में देखे हेल्थ केयर रिसर्च एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर नया आ गया, राइट। तो ये बहुत काम का सेक्टर है। काम का इसलिए कह रहा हूं कि अभी कंफ्यूजन नहीं, राइट। आपकी सुवेन जैसी, चलो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। हेल्थ केयर नाम थोड़ा आपको ऐसा लंबा लगेगा, पर प्रॉपर है, जो हेल्थ केयर पे रिसर्च करते हैं, एनालिटिक्स करते हैं। देखो टेक, विमता, सुवेन, सिंजिन। अब सिंजिन फार्मा नहीं है, सिंजिन क्या है, वो हेल्थ रिसर्च और एनालिटिक्स की कंपनी है, तो वो प्रॉपर एनालिटिक्स में आ गई। आप इसको दिविज से कंपेयर करोगे तो थोड़ी ना चलेगा, राइट। सो नाउ दिस इज द प्रॉपर बाइफर्गेशन। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, पहले हेल्थ केयर सर्विसेज था, वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हो गया। हॉस्पिटल अलग आ गया, तो अभी अपोलो हॉस्पिटल, नारायण रुदालय, कंफ्यूजन नहीं होगा। होटल्स एंड रिसोर्ट, ये मस्त काम हो गया, राइट। होटल और रिसोर्ट एक हो गए। इंडस्ट्रियल मिनरल्स ऐड हो गया, इंडस्ट्री रिलेटेड मिनरल्स, राइट। आई थोड़ी देर बाद देखते, इधर पहले मैं आई पे इधर ले लो। इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस हटाओ यार इसको, रिलायंस इंडस्ट्री आता था इसमें, याद है। अभी रिलायंस कहा यार, ऑयल एंड गैस की कंपनी है। देखो गैस में उनका धंधा बहुत लिमिटेड है, पर फिर भी हम बोलते थे रिलायंस इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस में। अभी उसको किधर डाल देंगे, एक्सप्लोरेशन में, रिफाइनरी टाइप, राइट। तो ये इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस इज आउट, इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज इज आउट, राइट। ये भी बड़े काम का सॉफ्टवेयर था, पर इसको भी स्मार्टली चेंज किया है। आयरन एंड स्टील है, पर आयरन एंड स्टील इंटम प्रोडक्ट निकल गया, राइट। तो जो जो आयरन एंड स्टील बनाते थे वो है, पर जैसे आपकी देखो जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, वो सब आयरन स्टील में आएंगे। पर ये नाम भूल गया यार, वो पाइप की कंपनी कौन सी थी, श्री पाइप्स, श्री कलाहस्ती पाइप्स, वो आयरन एंड स्टील इंटम थे। सेक्टर अलग हो गया है वो अभी, राइट। आईटी कंसल्टिंग मैंने बता दिया आपको, इट्स आउट एंड इट्स बिकम कंप्यूटर कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर। आईटी नेटवर्किंग एंड इक्विपमेंट निकल गया, आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट निकल गया, आईटी ट्रेनिंग सर्विसेज निकल गया। तो आया क्या, चलो ABCDEFGHI आ जाए आई पे। मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल मिनरल्स, देखो आयरन स्टील इज इंक्लूडेड। आईटी एनेबल्ड सर्विस, ये आया ना, आईटी एनेबल्ड सर्विस, राइट। ये आईटी, देखो स्मार्ट किया इन्होंने, ये भी काम। कौन सी कंपनियां हैं, देखो ऐसे देखोगे थोड़ा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं आपको क्या करता हूं, चलो कोई भी एक कंपनी हम इधर खोलते हैं। क्योंकि अभी ये सब कंपनी को कहाँ अपन जानते, इसमें सेंट है, याद है ना, सेंट पे तो अपन काम करते हैं। सीधा पीयर ग्रुप में मैं चला जाता हूँ, एनुअल ट्रेंड, कंपेरिजन, कंट्रोल एफ, ब्रैकेट 1 1, राइट। देखो सबसे बड़ी एलटीटीएफ
तो LTTS IT एनेबल्ड सर्विस में आ गई, राइट। ये पहले आपको पता है सॉफ्टवेयर में आती थी, IT में सायंट आई, FSL, राइट, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, इन्फीबीम, वक्रांगी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। तो ये सब कंपनी इधर आ गई, ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर, रोल्टा फोल्टा सब इसमें अच्छा है, चलो हटाओ इनको अभी। लेदर एंड लेदर में बता दिया। लेजर प्रोडक्ट्स, देखो ये वो लेजर प्रोडक्ट है, ये अलग सेक्टर है। लेजर प्रोडक्ट में क्या आता है, लेजर की प्रोडक्ट्स कौन सी है, लेजर प्रोडक्ट्स, आर्चिस, है ना। अभी तो देखो हाथों हाथ गिफ्ट देना बंद हो गया है, राइट। अभी तो व्हाट्सएप ही कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे ना हैप्पी एनिवर्सरी। पहले तो अपन गिफ्ट खरीद के लाते थे कार्ड में। डिकेइंग सेक्टर है, पर अच्छा इसको अलग कर दिया। पहले गिफ्ट और आर्टिकल्स दोनों मिक्स होता था, अभी ये यहाँ पे खाली लेजर प्रोडक्ट हो गया है, राइट। लॉजिस्टिक एंड सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर, देखो आपको याद है एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर था, हटा दिया है और ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कर दिया। LPG, CNG, PNG, LNG सप्लायर, इसमें कौन आएगा, देखो ये पूरा सेक्टर ही अलग। अब वो जो अभी हमने बात किया, देखो बताता हूं मैं, LPG CNG, तो इसमें तो आपके LPG CNG प्रोवाइडर आ जाएंगे सब लोग, राइट। IGL, MGL, पेट्रोनेट, ये सब। अब गेल भले इनका ही पेरेंट कंपनी है, पर गेल इसमें नहीं आ रहा है, राइट। कारण देखो अभी हम क्या करते हैं, जय श्री राम, सॉरी, हाँ, गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग अभी खोलता हूं मैं। इसमें गेल और GSPL आया। गेल का धंधा काफी चौड़ा है, राइट। तो प्रॉपर CNG और उसमें अकेले में नहीं है गेल, गेल का वो प्रोडक्ट है, राइट। तो गेल गैस ट्रांसमिशन में हुआ, CNG में डायरेक्ट आपको चाहिए तो कौन सी कंपनी आएगी, पता चल गया, राइट। लुब्रिकेंट, अब आपको याद हो तो हम एक ऑयल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हुआ करता था पहले, राइट। अभी सोचो IOC भी उसमें और कैस्ट्रोल भी उसमें, अरे दोनों का लेना देना ही नहीं है। IOC और कैस्ट्रोल, कैस्ट्रोल, गल्फ ऑयल, टाइड वाटर, ये सब काय की कंपनियां है, ऑयल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। वो वाला ऑयल नहीं, ये तो नॉर्मल वो मशीन ऑयल, राइट। तो अभी ये लुब्रिकेंट में आ गए। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, राइट, सो दैट्स अ ग्रेट सेक्टर। मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को इन्होंने ऐड किया है, देखो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, सॉरी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आपकी एनिल, बालाजी टेली, नेटवर्क 18, शेमरो, तो ये सब एक में आ गई। याद है एक टाइम पे आपको नेटवर्क 18 और एप्पल का कंपैरिजन होता था, वो दोनों का क्या लेना देना है यार, पर दिस इज प्रॉपर वे टू कंपेयर, राइट। उसके साथ ही मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, म्यूचुअल फंड स्कीम की अलग है, ये एक बढ़िया काम हो गया, राइट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC था ना, वही है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अभी कौन एक्सक्लूड हुआ वो भी चलो इधर फटाफट देख लेते हैं हम लोग। मरीन पोर्ट एंड सर्विस आउट हो गया, लेकिन नाम पोर्ट है तो मतलब सेम ही है। माइनिंग निकाल दिया, माइनिंग का सब सेगमेंट कर दिया, देखा ना अभी हमने। मिसलेनियल कॉमर्शियल सर्विस आउट, मूवीज एंड एंटरटेनमेंट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इसको निकाल दिया है। अब इसमें कौन था पहले, आपका वो पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। अब नॉन अल्कोहलिक नाम खाली बदल गया है, क्या बदल के आ गया अभी मैं बता देता हूँ आपको। नॉन ड्यूरेबल हाउस होल्ड प्रोडक्ट, अभी हमने देखा ना वो बैटरीज कन्वर्ट हो गया हो, राइट। ऑटोमोबाइल नहीं, नॉर्मल बैटरी। अदर अप्रैल एंड एसेसरीज, अच्छा हुआ तुम निकल गए, 100 कंपनियां थी यार इसमें, अभी वेल हो गया। शोरूम्स अलग, ज्वेलरी के और कपड़ों के अलग। अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट गया काम से, मस्त काम हो गया ये भी। केबल, अदर इंडस्ट्रियल गुड आउट, अदर लेजियर आउट, और इसके बदले क्या आ गया, लेजियर वाला डायरेक्ट। अदर नॉन फेरस मेटल कुछ काम का नहीं था, राइट। अब प्लास्टिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो आयो, लेकिन प्लास्टिक को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, हम देखते हैं अभी। पब्लिशिंग रिमूव हो गया, देखो पब्लिशिंग भी कंफ्यूजन था यार,
पब्लिशिंग में भी आपकी प्रिंट मीडिया भी थी और नॉर्मल पब्लिशिंग, ऑनलाइन पब्लिशिंग भी था, तो अभी उन दोनों को अलग कर दिया है। देख ले इसको। चलो, देखो, ऑफशोर सपोर्ट सॉल्यूशन ड्रिलिंग अलग सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, राइट, ओएनजीसी टाइप। अदर बैंक, देखो दो हो गई, प्राइवेट बैंक और प्राइवेट के अलावा की सब अदर बैंक, बराबर है। अदर बेवरेजेस, अदर बेवरेजेस में कौन आएगा? आगे वो आपकी अभी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वाले इधर आ गए। अदर कैपिटल मार्केट रिलेटेड सर्विस, अब देखो कैपिटल मार्केट रिलेटेड दूसरी सर्विस देते हो तो भी आ गया। तो आप कैपिटल मार्केट की कंपनी ढूंढ रहे हो, मिल जाएगी। अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट आ गया, राइट। तो टेक्सटाइल की कंपनी इसमें आएगी। पर अभी एप्रल और टेक्सटाइल डिफरेंट हो गया, नहीं तो वो झगड़ा हुआ था अपना वैसा हो जाता है इधर, राइट। ये मेरे को बहुत शांति हुई मन में, नहीं तो कंफ्यूज वो हो गया था, एक दब गई थी बात की, अरे यार क्या यार तुम भी कैसी बात करते हो, पेज को तुम किससे कंपेयर करते हो, राइट। पर क्या करें, बड़े आदमी है, राइट। पैकेजिंग इंक्लूडेड, थाई, पेंट्स, तो पेंट्स आ गया, देखो नहीं था। पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल, पहले खाली एग्रो था, अभी पेस्टिसाइड एंड एग्रो आ गया। फर्टिलाइजर का भी अलग हो गया है। फार्मेसी और फार्मेसी रिटेल, ये एक आने वाले समय का सेक्टर है, अपने को ये अलग ही होना चाहिए था। देखो अभी फार्मा इजी भी आ रही है, तो अब कैसे जानोगे फार्मेसी का रिटेल कौन है? आ गया इधर। पिग आयरन, प्लास्टिक प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन बनाता है, प्लास्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन बनाता है, जैसे नीलकमल इंडस्ट्रियल में आएगा, सॉरी नीलकमल कंज्यूमर में आएगा। उसी प्रकार से प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल में आपकी जो अभी तक की जो कंपनियां थी, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, हो गया दोनों का डाइवर्सिफिकेशन, राइट। प्लाईवुड बोर्ड्स एंड लेमिनेट्स, ये एक जरूरत थी, अदर फॉरेस्ट में आता था। पावर ट्रांसमिशन, देखो ये भी कंफ्यूजन था यार, अभी पहले पता ही नहीं चलता था ट्रांसमिशन की कौन, ट्रेडिंग की कौन। अभी देखो ट्रांसमिशन की कंपनी आ गई, पावर ट्रेडिंग की भी अलग सेक्टर आ गई। प्रीशियस मेटल होंगे तो वो यहाँ आएंगे। प्रिंट मीडिया, दिव्य भास्कर, संदेश, सब प्रिंट मीडिया में आएंगे। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, सो दिस इज अ डिफरेंट सेक्टर, राइट। प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गया ना, पब्लिक सेक्टर बैंक भी आ गया, तो प्राइवेट पब्लिक उनके सिवाय की बैंक अदर बैंक, मस्त काम एकदम। रेटिंग एजेंसी डिफरेंट हो गई, तो अभी रेटिंग फाइनेंस में नहीं आएगी, रेटिंग रेटिंग है। रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग, रिफैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ये यार मस्त काम है। देखो रेसिडेंशियल मेरे को जानना होता था कि यार प्रॉपर रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में कौन है, क्योंकि ये एक इमर्जिंग सेक्टर आने वाले समय का हो सकता है दोस्तों, राइट। हम लोग ओबेरो रियल एस्टेट, फिर एक अपना गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे में निवेश तो करते ही अपन, मैक्रोटेक, राइट। तो अभी वो इधर आ जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी अलग, रबर अलग, राइट। फिर वापस के बाद वापस इधर आ जाते हैं अपन। सॉरी, हाँ न्यू इंक्लूजन में हम लोग देख रहे थे। ओके, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड में आ जाते हैं। रिफाइनरी पेट, देखो पब्लिशिंग है, रिमूव हो गया। रिफाइनरी पेट्रो प्रोडक्ट आउट, स्पेशल कंज्यूमर सर्विस इज आउट। तो बताओ टीम लिस्ट किधर जाएगा? अभी चलो आपको ऐसे ढूंढना है, मेरी वो कंपनी थी, मेरे को ऐसा था वो ये सेक्टर की थी, अभी बेचारे को किधर रख दिया होगा गरीब आदमी को। देखो, हाँ टीम लीडर गरीब आदमी नहीं है, वेल्थ क्रिएटर कंपनी है अपनी। किधर आएगा अंदाजा लगाओ यार, डाइवर्सिफाइड कॉमर्शियल सर्विस, राइट। तो दिस इज द न्यू नेम फॉर a टीम लीज सेक्टर। स्टोरेज मीडिया एंड पेरिफेरल आउट, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन आउट, पर वो रोड ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक आउट, टेलीकॉम केबल इज आउट, टेक्सटाइल हटाओ इनको, यूटिलिटीज नॉन इलेक्ट्रिक ये भी निकल, राइट। तो फिर आए कौन? देखो अभी हमने यहाँ तक का तो चित्र पूरा देख लिया है, रेटिंग बेटिंग सब देख लिया। रबर, शिप बिल्डिंग, इसका जरूरत था यार, वो मस्जिद को इधर नहीं रखते थे अपन, मस्जिद, राइट। आर्म नेवल,
काफी शिप बिल्डिंग की कंपनियां हैं, तो उनको अलग कैसे जाना, इधर से जानो। शिपिंग की कंपनी अलग आ जाएगी इधर, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की कंपनियां इधर आ गई सब, स्पॉन्ज आयरन, स्टेशनरी, स्टॉक ब्रोकिंग आ गई, एंजल ब्रोकिंग, आईसीसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल आगे आएगा। टेलीकॉम को बढ़िया किया इन्होंने, देखो टेलीकॉम में सेल्यूलर एंड फिक्स लाइन सर्विस कौन देता है, वो इधर। टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाता है, वो इधर, राइट। तो अभी आपका वो इंडस टावर अलग, और भारती एयरटेल, ना वोडाफोन, ना वो अलग। टोल ब्रिज ऑपरेटर, टोल ब्रिज रिलेटेड इधर आएंगे, टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, राइट। ट्रैक्टर का अलग सेक्टर कर दिया, मस्त काम हो गया ना, राइट। तो ट्रैक्टर एस्कट, राइट, जो भी ट्रैक्टर की कंपनी है वो भी इधर आ जाएगी, तो ये एकदम अलग हो गया है। ट्रेडिंग कौन करते हैं ऑटोमोबाइल का, वो इधर। केमिकल की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग कौन करती है, तो ट्रेडिंग इन केमिकल, ट्रेडिंग इन मेटल, ट्रेडिंग इन मिनरल, ट्रेडिंग इन इवन टेक्सटाइल प्रोडक्ट, दोस कंपनीज वुड बी कमिंग हियर। वेस्ट मैनेजमेंट आने वाले समय का सेक्टर है, ये अलग हो गया। इवन वाटर सप्लाई एंड मैनेजमेंट इज टुमारो सेक्टर, दिस इज डिफरेंट, एंड वेलनेस where people today focus is here. So whole world has been different. Congratulations to everybody. आपको रिसर्च में जबरदस्त आसानी होगी इससे, राइट फ्रेंड्स। अब जो लोग पुराने लोग हैं, आपको दूसरी बार मेहनत करने की है, पर देखो मैं आपको बताऊं, पहले आप लोगों ने ये सेक्टर पे सब काम तो किया ही था, राइट। अभी आप कुछ नई चीज सीखे हो, देखो आप मेरे को सही में बताना, इधर हाथ लग कि जब आपने पहली बार ये पूरे सेक्टर पे काम किया था, उस समय की आपकी अंडरस्टैंडिंग, और आज 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद की आपकी अंडरस्टैंडिंग वही है कि आपने इंप्रूव किया है। ऑब्वियसली यू हैव इंप्रूव। तो अब जब आप ये सेक्टर बनाओगे, अब इसमें प्रॉपर एनालिसिस आ जाएगा, इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डाल देने का, करंट रेशियो डाल देने का, रिसीव ट्रेड रिसीवेबल डाल देने का, राइट। अब क्या होगा, आपका सेक्टर एनालिसिस प्रॉपर हो जाएगा, बराबर है। सो चलो, आपको एक मदद चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक सेक्टर ले लेता हूँ और वो सेक्टर का एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा, बराबर है। पर अब आपका एक नया चैलेंज होना चाहिए, आने वाले 3 से 4 महीने में ये सारे सेक्टर पूरे रेडी हो जाने चाहिए। मेरे को पता रहना चाहिए कौन से सेक्टर में कौन सा कंपनी है, कौन से सेक्टर की सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है। सो अगेन यू नीड टू वर्क ऑन योर टॉप क्वालिटी कंपनीज एज वेल एज डिमांडिंग सेक्टर, राइट। तो अच्छा लगा कि नहीं, ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये अपडेट बीएससी के लिए थम्स अप कि थम्स डाउन। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।